चलिए लाख टके की बात में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के तूफान यानी राफेल की। वो राफेल जो कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान पहुंचा है और अब वही राफेल एक्शन मोड में आ चुका है, जिसका सीधा मतलब ये कि पड़ोसी मुल्क में छटपटाहट और डर बढ़ता जा रहा है। हिमालय की पहाड़ियों में राफेल की गर्जना। ऑपरेशन के लिए तैयार हिंदुस्तान का तूफान। ऐसी गर्जना जिससे कांप रहे हैं दुश्मन। जंग के मैदान का गेम चेंजर राफेल तैयार दुश्मनों को जवाब देने के लिए। हिंदुस्तान की वायु शक्ति का प्रतीक है राफेल। एयर टू एयर मिटियोर मिसाइल से लैस राफेल बगैर बॉर्डर पार किए टारगेट को तबाह कर सकता है। मिटियोर मिसाइलों का नो स्कोप जोन मौजूदा मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा है। स्कॉल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइलों से लैस राफेल का वार बेहद सटीक होता है। राफेल दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार हो रहा है। रात के अंधेरे में राफेल के साथ अभ्यास किया जा रहा है। राफेल विमान हिमाचल के पहाड़ों पर प्रैक्टिस में जुटे हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए राफेल को तैयार किया जा रहा है। 29 जुलाई को राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर उतरा था। अब राफेल विमान किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। अभी 5 राफेल विमान चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। अगले साल तक भारत आने वाले 18 राफेल जेट अंबाला में तैनात रहेंगे। वहीं 18 विमान भूटान सीमा के नजदीक हासीमारा एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। समंदर में जंगी गर्जना कर चीन अपने पड़ोसियों को लगातार धमका रहा है। काफी वक्त से ताइवान पर कब्जे का ख्वाब चीन ने पाल रखा है और इसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए चीन ने अब साउथ चाइना सी में जंगी जहाज और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। समंदर में चीन ने छेड़ी जंगी मिसाइल। साउथ चाइना सी में चीन ने उतारे फाइटर प्लेन। ताइवान पर आंखें तरेर रहा है चीन। विस्तारवाद के लिए चीन की नई साजिश। दक्षिण चीन सागर में चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन की सेना ने ताइवान पर कब्जे की तैयारी और तेज कर दी है। चीन ने ताइवान के तट के पास पानी और जमीन दोनों पर ही चलने में सक्षम जंगी जहाज और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं। चीन ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण भी किया था। यही नहीं, चीन लगातार ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट भेज रहा है। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो हर कीमत पर उसे अपने साथ मिलाकर रहेगा। इसके लिए चाहे चीन को युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। अब सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैन्य वाहनों को ईस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आने वाले तटीय शहरों की ओर ले जा रही है। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर्स को भी ताइवान के किसी भी ठिकाने को बर्बाद करने के लिए तैनात किया जा रहा है। चीन की सेना ने अपने बेहद शक्तिशाली कहे जाने वाले PCL-191 रॉकेट लॉन्चर को भी ताइवान के पास तैनात किया है। इस रॉकेट की रेंज करीब 350 किलोमीटर है। चीन से ताइवान की दूरी महज 180 किलोमीटर है। चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने भी जंग की तैयारी तेज कर दी है। पिछले महीने ही ताइवान ने युद्धाभ्यास किया था। इसके अलावा ताइवान ने अपने 200 नौसैनिकों को प्रतास द्वीप समूह पर भेजा है। ये द्वीप समूह ताइवान से 445 किलोमीटर दूर और चीन से 300 किलोमीटर दूर। माना जा रहा है कि चीन इस द्वीप पर कब्जे का प्रयास कर सकता है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी गश्त और तेज कर दी है। अमेरिका के जासूसी विमान और सैटेलाइट लगातार चीन की सेना पर नजर रख रहे हैं, तो साथ ही चीन के सबमरीन की भी निगरानी की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो दुनिया भर में कोरोना परोसने वाले चीन के खिलाफ अब आवाज लगातार उठ रही है और इसी का नतीजा है कि बायकॉट चाइना का नारा बुलंद हो रहा है। चीन से आयात होने वाले सामान पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन चीन यहां भी अपने प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा है। चीन दुनिया के सामने यह भ्रम फैला रहा है कि चीन से भारत पहले से ज्यादा सामान ले रहा है, लेकिन हकीकत क्या है इस रिपोर्ट में देखिए।
चाइना। जब से हिंदुस्तान ने चीन की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए चीनी सामानों का आयात कम करना शुरू किया, जब से भारत ने चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट करना शुरू किया, तो चीन बुरी तरह तिल मिला गया। और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि चीन दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत के बायकॉट चाइना मिशन का मजाक उड़ाते हुए चीन हिंदुस्तान के खिलाफ झूठा माहौल बना रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया है और झूठा दावा किया है। चीन से भारत पहले से ज्यादा सामान ले रहा है। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए चीन ने अपने कस्टम डिपार्टमेंट का एक झूठा डेटा भी शेयर किया, जिसके मुताबिक जून में जहां 4.78 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, तो जुलाई में 5.60 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक पिछले साल जनवरी से जून के बीच चीन से 2.35 लाख करोड़ का इंपोर्ट हुआ था। इस साल 1.79 लाख करोड़ रुपए का ही इंपोर्ट हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% से कम है। एक तरफ भारत ने चीन से होने वाले इंपोर्ट को कम किया है, दूसरी तरफ चीन को होने वाले एक्सपोर्ट को बढ़ाया भी है। इस साल भारत ने जनवरी से जून के बीच चीन को 68,680 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात हांगकांग की करते हैं, जिस पर चीन किसी भी कीमत पर अपना कब्जा चाहता है। और यही वजह है कि हांगकांग में लगातार चीन दमनकारी नीतियों को लगातार बढ़ाता जा रहा है। और अब इसी सिलसिले में, इसी क्रम में चीन ने हांगकांग के मीडिया मुगल को भी गिरफ्तार कर लिया है। हांगकांग में चीन ने दमन चक्र चला रखा है। हांगकांग की आवाम की आवाज दबा रहा है चीन। जब जब हांगकांग की आवाम ने चीन के लाल फौज के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई, तो चीन ने वहां दमनकारी नीति अपनाई। न सिर्फ हांगकांग की जनता को जबरन जेल में डाल दिया गया, बल्कि वहां जबरन ऐसे कानून थोप दिए गए जिनके जरिए हांगकांग में लोकतंत्र और उसके झंडा बरदारों का गला घोटा जा सके। इसका ताजा सबूत है हांगकांग में मीडिया टाइकून जिमी लाई की गिरफ्तारी। मीडिया टाइकून और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर आलोचक जिमी लाई को विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लाई चीनी शासित शहर में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं में से एक हैं और बीजिंग के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। लाई की कंपनी नेक्स्ट डिजिटल एप्पल डेली अखबार को प्रकाशित करती है, जो लगातार हांगकांग सरकार और चीनी नेतृत्व के खिलाफ लिखते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हांगकांग पर नया सुरक्षा कानून थोपने की आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें चीन की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग में लागू किए गए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र समर्थकों पर लगाम लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। ये एक सख्त कानून है जो किसी भी तरह की आलोचना को बर्दाश्त नहीं करता। इतना ही नहीं, चीन ने हांगकांग में सोशल मीडिया पर स्लोगन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। लोकतंत्र समर्थक गानों पर बैन लगा दिए गए हैं, तो साथ ही ह्यूमन चेन बनाने पर स्कूलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां 400 खूंखार तालिबानी आतंकी जेल से बाहर आने वाले हैं। दरअसल में अमेरिका के दबाव में अफगानिस्तान की सरकार ऐसे आतंकियों को रिहा करने वाली है जो कई बम धमाकों में शामिल रहे हैं। अफगानिस्तान की जमीन को बम धमाकों से दहलाने वाले आतंकी, काबुल में कई बार विस्फोट को अंजाम देकर अफगानी सैनिकों की हत्या करने वाले आतंकी, जो वर्षों से अफगानिस्तान की धरती पर खून खराबा और कत्लेआम करते रहे हैं, उन्हीं खूंखार दहशतगर्दों को अब अफगानिस्तान की सरकार जेल से बाहर निकालने जा रही है। तालिबान के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए 400 हार्डकोर तालिबानी आतंकियों को छोड़ने पर राजी हो गई है। इन आतंकियों की रिहाई को लेकर अशरफ गनी सरकार ने पिछले हफ्ते 3200 कम्युनिटी लीडर और नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद सरकार ने 5000 कैदियों को छोड़ने का वादा किया था। इनमें 4600 कैदी पहले ही छोड़े जा चुके हैं, लेकिन जिन 400 कैदियों को अब छोड़ना है वो ऐसे खूंखार दहशतगर्द हैं जो बाहर निकलकर अफगानिस्तान के लिए ही नासूर बन सकते हैं। छोड़े जाने वाले 400 तालिबानी आतंकी बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। 2017 में जर्मनी के दूतावास के पास ट्रक ब्लास्ट की वारदात को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। इसमें 150 लोग मारे गए थे। इसमें कई आतंकी हक्कानी नेटवर्क के भी हैं जो तालिबान के साथ मिलकर काम करते थे। तभी तो इन आतंकियों की रिहाई के फैसले पर अफगानिस्तान में गुस्सा फूट रहा है। अफगानिस्तान सरकार के इस फैसले पर वहां मानवाधिकार समूहों ने चिंता जताई है, तो अफगानिस्तान के नागरिकों में भी नाराजगी है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात इमरान खान के एहसान फरामोशी की। कर्ज में डूबा पाकिस्तान जब भी मुश्किल में होता है, सऊदी अरब उसकी मदद के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। लेकिन अब पाकिस्तान सऊदी अरब को धोखा दे रहा है।
कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के नेता सऊदी अरब को अल्टीमेटम दे रहे हैं। सऊदी अरब को इजरायली एजेंट कहा जा रहा है। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं जब इमरान खान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के स्वागत में ड्राइवर भी बन गए थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को सऊदी अरब के फंड की सख्त जरूरत थी। पाकिस्तान की सरकार सलमान के आगे बिछी हुई थी, लेकिन अब हालात बदल गए। कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब सच के साथ यानी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान सऊदी अरब के सारे एहसान भूल चुका है। सऊदी अरब को अल्टीमेटम दे रहा है। ओआईसी को दो फाड़ करने की धमकी दी जा रही। मेरा व्यू है अगर न किया तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा सफीर कश्मीर अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना होगा। विद और विदाउट सऊदी अरेबिया विद और विदाउट। इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान में जैसे सऊदी अरब के खिलाफ मुहिम चल रही, सऊदी अरब को इजराइल का एजेंट बताया जा रहा है। बीइंग एंकर एंड बीइंग जर्नलिस्ट आपको भी पता है और जितने मेरे पार्टिसिपेंट और जितनी दुनिया इस वक्त प्रोग्राम देख रही है सबको पता है कि सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब के जरिए से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर क्या क्या गुल खिलवाती रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब की तनातनी के बीच सऊदी अरब की तरफ से भी सख्त कदम उठाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान को मई महीने से ही सऊदी अरब से तेल नहीं मिला है क्योंकि पाकिस्तान 3.2 अरब डॉलर की बकाया राशि चुका नहीं पाया है। पाकिस्तान ने 2018 में सऊदी अरब से 6.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। कर्ज पैकेज के तहत पाकिस्तान को 3.2 अरब डॉलर का तेल उधार में देने का प्रावधान था। दरअसल सऊदी अरब कश्मीर की हकीकत समझता है और आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है। एहसानों के बावजूद पाकिस्तान लगातार तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की शान में कसीदे पड़ रहा है। तमाम बातें सऊदी अरब को नागवार गुजर रही। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उस शहर की जो एक विस्फोट में तबाह हो गया। बेरूत की बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और तस्वीरें जो बेरूत की सामने आ रही हैं वो दरअसल में बर्बादी की गवाही दे रही हैं। एक शहर के तबाह होने की यह तस्वीर, ये एरियल फुटेज बता रहा है कि बेरूत में उठे विस्फोट के बवंडर से शहर का क्या हाल हुआ है। मलबे में तब्दील नजर आता है बेरूत का यह इलाका। कुछ इमारतें जमींदोज हो गई, कुछ जली सहमी उस दिन के खौफनाक पल की गवाही दे रही हैं। कुछ इमारतों की सिर्फ लोहे की छड़ें नजर आ रही हैं। कई किलोमीटर तक बर्बादी का सन्नाटा है। कभी इन बहुमंजिला इमारतों में खुशियां खिलखिलाती होंगी, लेकिन अब मलबों का बसेरा है। हर इमारत पर बर्बादी के निशान है। बेरूत में बम विस्फोट से हुए नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 3 लाख लोग इस विस्फोट की वजह से बेघर हुए हैं। यानी बेरूत की करीब 12% आबादी बेघर हो गई और अपने आशियाने में वापस नहीं लौट सकती। बेरूत धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 160 के पार पहुंच चुका है। इस विस्फोट की वजह से 6000 लोग घायल हैं। बेरूत में हुई बर्बादी की वजह से सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है। इस विस्फोट को बेरूत कभी भूल नहीं पाएगा। बेरूत में लोग विस्फोट के गुनहगार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वक्त के साथ बेरूत का पुनर्निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन यह शहर विस्फोट के इस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। दरअसल में कैमरे में आरोपियों को पकड़ने की पुलिस की कार्रवाई कैद हुई है। तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर इंग्लैंड के विल्टशायर की है। पुलिस चोर की गाड़ी का पीछा कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद लाल गाड़ी से आरोपी रफू चक्कर होने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की 2 गाड़ियां अपराधी का पीछा कर रही हैं। जान जोखिम में डालकर अपराधी भाग रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये लाल गाड़ी दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रही है। आखिरकार गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। सड़क किनारे वो फंस जाती है। अपराधी पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स को 1 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 8 साल के लिए उसके ड्राइविंग पर बैन लगा दिया गया है। अब इंग्लैंड के डर्बीशायर की तस्वीर देखिए। यहाँ एक आरोपी को पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी पहले खिड़की से कूदकर फिर गेट फांदकर भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस उसके पीछे है और ड्रोन लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। आखिरकार आरोपी पकड़ा जाता है। इंग्लैंड में बर्मिंघम पुलिस ने यह फुटेज जारी किया है। दिन दहाड़े यह शख्स
सड़क किनारे रखे गमले चुराकर अपनी गाड़ी में रख रहा है। 36 सेकंड का ये फुटेज है। पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही है। न्यूज़ नेशन। और अब बात अमेरिका की, जहां पत्थर की खदान में 38 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म मिले हैं। ये न्यूयॉर्क के एक टाउन में मिले हैं और इसका राज क्या है बताते हैं आपको। पत्थर की खदान में मिला सबसे पुराने पेड़ों का जीवाश्म। 38 करोड़ साल पुराना पेड़ों का जीवाश्म। ये तस्वीर उन्हीं पेड़ों के जीवाश्म की है जिसे अब तक के सबसे पुराने जंगल गिलबोआ के जीवाश्म से 20 से 30 लाख साल पुराना बताया जा रहा है। वैज्ञानिक इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म वन का अवशेष मान रहे हैं। सवाल है कि आखिर करोड़ों साल पुराने मिले पेड़ों के अवशेष का राज क्या है? आखिर जंगल में मिले पेड़ों के जीवाश्म की पहेली क्या है? करोड़ों साल पुराने पेड़ का यह अवशेष मिला है अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के काहिरा टाउन के जंगलों में। काहिरा से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद है ये जंगल, जहां ब्रिटेन के कार्डिफ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने जब हडसन घाटी के कैटस्किल पर्वत की तलहटी में बंद पड़ी पत्थर की खदान की मैपिंग की तो हैरान करने वाली चीजें सामने आई। जब रिसर्चर्स की टीम ने 3000 वर्ग मीटर के जंगल की मैपिंग की तो उन्हें 38 करोड़ साल पुराने पेड़ का जीवाश्म मिला।